जय हिंद जय भारत। आज के इस वीडियो में हम ज्योमेट्री पढ़ाएंगे, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इस लेसन से मैक्सिमम 5 नंबर के प्रश्न आ जाते हैं। यह लेसन बहुत ही छोटा और इम्पॉर्टेंट भी है। तो हम वीडियो को शुरुआत कर रहे हैं। निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस अभ्यास को पढ़ने से पहले हम इस ग्राफ को समझ लेते हैं। देखिए, ये जो लेटा हुआ रेखा है इसे हम एक्स अक्ष कहते हैं, एक्स अक्ष। और ये जो खड़ा है यानी ऊर्ध्वाधर है इसे हम वाई अक्ष कहते हैं। बीचों बीच जहाँ पर ये दोनों रेखाएं आपस को काटती हैं इसे हम मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। इसका नाम मूल बिंदु है। एक एक चीज को बड़े ही आसानी से समझते हुए आगे बढ़िए। ये है मूल बिंदु, ठीक। और मूल बिंदु के दाएं तरफ जो भी नंबर से लिखे जाएंगे प्लस में लिखे जाएंगे, और ऊपर जो लिखे जाएंगे वो भी प्लस में लिखे जाएंगे। +1, +2, +3, +4। ठीक इसी प्रकार दाएं और ऊपर तो हो गया, लेकिन यह एक्स अक्ष के मूल बिंदु के जो बाएं लिखे जाएंगे ये माइनस में लिखे जाते हैं। जैसे -1 और -2, -3। इसी प्रकार आप अनंत तक बढ़ सकते हैं। उधर भी अनंत तक बढ़ सकते हैं, ऊपर नीचे। यानी ये रेखाएं देखिए, यहाँ पर एरो का निशान लगा, इसका मतलब ये रेखाएं बढ़ रही हैं। और कहाँ तक बढ़ेंगी? अनंत तक बढ़ेंगी। बस हमें इतना ध्यान देना है, मूल बिंदु के दाएं प्लस और मूल बिंदु के ऊपर वाई अक्ष में प्लस होगा, और मूल बिंदु के बाएं एक्स अक्ष में माइनस संख्याएं होती हैं, और मूल बिंदु के नीचे वाई अक्ष में नीचे तरफ माइनस होती है। तो यहाँ का जो हम लिख सकते हैं -1, -2, -3 और -4। इसी प्रकार अनंत तक बढ़ सकते हैं। तो ये प्लस का है, ये प्लस का है। यहाँ पर ये माइनस होगा, यहाँ पे भी माइनस होगा। यानी इधर आप आएंगे माइनस, इधर आएंगे तो माइनस। अब हमें इसमें चतुर्थांश समझना है, क्योंकि यहाँ से ऑप्शन में पक्का 1 नंबर का आता है, केवल चतुर्थांश पूछ लेता है। तो फर्स्ट चतुर्थांश प्लस प्लस का होगा, क्योंकि देखिए ये जो बॉक्स पड़ रहा है ये प्लस और प्लस के बीच में है। तो पहले हम एक्स का मान लिखते हैं, प्लस कामा प्लस। ये एक्स है, ये वाई है, ठीक। इसी प्रकार दूसरे बॉक्स में देखते हैं, दूसरे चतुर्थांश में निर्देशांक जो होते हैं प्लस और माइनस में होते हैं। क्या? इसको हम चेक करेंगे। देखिए, ये माइनस का है ना, ये माइनस का, ये प्लस का है। तो पहले हम माइनस का भाग लिखते हैं। तो पहले माइनस, ऋण चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर देखिए ऋण लगा ना, माइनस का चिन्ह। तो पहले हम माइनस लगाएंगे, और ऊपर प्लस है तो यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे। तो पहले माइनस फिर प्लस। और इस चतुर्थांश की बात करें तीसरे, तो ये माइनस और ये माइनस। देखिए यहाँ पर माइनस है, ठीक। और ये माइनस नहीं है, यहाँ पर हम डॉट लगाए हैं। ये माइनस है, ये माइनस है, तो यहाँ पर माइनस और माइनस हो जाएगा, माइनस और माइनस। और इस चौथे चतुर्थांश की बात करें तो ये प्लस और ये माइनस, तो यहाँ पर प्लस और माइनस हो जाएगा। तो ये चतुर्थांश हो गया। प्रथम चतुर्थांश प्लस प्लस, द्वितीय माइनस प्लस, तृतीय माइनस माइनस, और चतुर्थ प्लस और माइनस होता है। यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं? सीधे क्वेश्चन कहेगा कि कार्तिकीय तल में मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। तो यहाँ पर जो निर्देशांक होगा वो 0, 0 होता है। तो इसलिए यहाँ पर हम पहले से लिख दें, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0, 0 होता है। यह x और ये y का मान होता है, ठीक। तो ये क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, मूल बिंदु का निर्देशांक बताइए। तो 0, 0 होगा, ठीक। अब जो x का वैल्यू होता है उसे हम भुज कहेंगे। तो भुज का मान 0, और y का जो वैल्यू होता है इसे कोट कहते हैं। कोट का मान 0 हो गया। मान लिया जाए कोई निर्देशांक दिया गया है, निर्देशांक दिया गया है, निर्देशांक बिंदु दिया गया है, निर्देशांक बिंदु दिया गया है। बिंदु क्या है? मान लेते हैं 5, -4 है। तो इसका भुज और कोट बताइए। तो अभी हमने कहा, देखिए जो x और y को इसको डिवाइड कर लीजिए, इसको जो भी दिया रहे, इस पहले ये x फिर y। तो जो x का वैल्यू होगा
वह भुज होगा, यानी 5 क्या है, भुज है, 5 क्या है, भुज है। और जो कोट होगा -4 होगा, तो -4 इसमें क्या है, कोट है। तो इतना ध्यान देंगे, भुज और कोट इसी प्रकार बताया जाता है। हाँ, कार्तिकीय तल के जो जनक हैं, निर्देशांक ज्यामिति के जनक हैं रेनी देकार्ते, इनका नाम है रेनी देकार्ते, इस बात को भी ध्यान देंगे। अब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को समझ लेते हैं। आपको करना क्या है, सीधे जवाब देना है और बहुत ही इजी जवाब देना है। क्वेश्चन करेगा कि x अक्ष पर निर्देशांक के बिंदु बताइए, निर्देशांक के बिंदु। तो क्या हो जाएगा, x अक्ष पर जब पूछेगा तो हमेशा y का मान 0 रखना, क्योंकि अगर हम यहाँ पर पूछें x अक्ष पर निर्देशांक बताइए, तो यहाँ पर देखिए ये x का मान क्या है, 3 है, लेकिन यहाँ पर y का मान कुछ भी नहीं है, y का मान तो इस पर होगा ना। तो जब x अक्ष का निर्देशांक बिंदु पूछता है तो x को हम मान लेते हैं a और y को मान लेंगे 0। अगर कुछ डायरेक्ट नहीं दिया है तो a और 0 मान सकते हो, आप कुछ भी मान सकते हो। तो y का मान हमेशा 0 करना है और x का मान कोई वैल्यू रख देना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अभी उसमें क्लियर हो जाएगा। पहला प्रश्न है, बिंदु 5,7 की y अक्ष से दूरी का मान बताइए। y अक्ष से दूरी क्या होगा, जब y अक्ष से प्रश्न करे कि y अक्ष से दूरी बता दीजिए, तो y का मान आपको लिखना नहीं है, x का मान लिख देना है। इसको नहीं लिखना है तो यहाँ पर हो जाएगा 5, इसका आंसर हो जाएगा। जब y अक्ष से दूरी पूछेगा तो x का मान लिखना है। हमने कहा था दोनों को x और y में डिवाइड कर लीजिएगा, और y अक्ष से जब दूरी पूछता है तो x का वैल्यू लिख देना है। बिंदु -8,6 की x अक्ष से दूरी बताइए। x अक्ष से दूरी, तो यह है x, यह है y, तो x का वैल्यू नहीं लिखना है, सीधे y का वैल्यू लिख देना है। तो आपको बहुत ही क्लियर होना चाहिए, जब x अक्ष से दूरी पूछेगा तो हम y का मान लिखेंगे, और y अक्ष से जब दूरी पूछेगा तो x का मान लिखेंगे। 3,4 -2 -3 -2 0 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो प्लस प्लस ये प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा। अभी आपको ग्राफ बताए थे, जो प्लस प्लस होता है प्रथम में होता है, माइनस माइनस ये तृतीय में होगा, -2,0, तो यह x अक्ष पर मूल बिंदु के बाएं स्थित होगा। तो यह किसी चतुर्थांश में स्थित नहीं होगा, यह डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि यह x अक्ष पर होगा, x अक्ष पर होगा। इसका जवाब ये होगा, बेस्ट जवाब, x अक्ष पर स्थित होगा, क्योंकि यहाँ पर y का मान 0 है। 0 ना होता तो ये किसी चतुर्थांश में होता, फर्स्ट यानी दाएं बाएं ऊपर नीचे यहाँ कहीं स्थित होता। ये सीधे यहाँ पर x अक्ष पर स्थित है, -3,0 सॉरी 2,0, ठीक। भुज 3 दिया गया है, कोट 4 दिया गया है, तो निर्देशांक बताना कह रहा है, निर्देशांक बताइए। तो आपको बताया गया भुज और कोट, भुज क्या होता है x का मान, कोट क्या होता है y का मान। तो निर्देशांक जब आप लोग बनाते हैं तो पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, 3,4, ये जवाब हो जाएगा 3,4। तो इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अंतर क्या करेगा, ऑप्शन में रख देगा। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होता है, 0 0। x अक्ष पर y का मान क्या होता है, x अक्ष पर y का मान 0 होता है, क्या होता है, 0 होता है। और y अक्ष पर x का मान क्या होता है, 0 होता है। दूरी पूछेगा तो इस प्रकार बता देंगे, भुज और कोट दिया है तो निर्देशांक इस प्रकार बता देंगे। और निर्देशांक दिया है तो इसमें भुज बताना है, तो भुज 3 है, कोट 4 है। चतुर्थांश से पूछता है तो मान ले जाए यहाँ पर क्या था, 8,6 था, -8,6 था, तो किस चतुर्थांश में होगा, तो यह द्वितीय चतुर्थांश में होगा। तो इसी प्रकार आपको माइंड सेट करना है और एग्जाम में आंसर देना है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।